हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और इससे रिगार्डेड डेफिनेटली मान के चलेगा आपके एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पहुंचा जाने वाला है। यानी एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइमिंग अपन इसके अंदर नहीं लेंगे, काफी छोटा सा टॉपिक है और 100% इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पहुंचा जाना है, फिक्स है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बताऊंगा, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा कहां से क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक नर्सिंग हिस्ट्री के एग्जामों के अंदर और आगे किस रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और इस सेशन को कंप्लीटली देखिएगा और अपने सभी साथियों को भेजिएगा, सभी साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन को देख सके और इससे रिगार्डेड जो क्वेश्चन है उसको एग्जाम में अच्छी तरीके से सोल्व कर सके। चलेगा, मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं सेशन को एक बार से लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन वो ले सके। चलेगा, आज का अपना टॉपिक है, सीधा सा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक नहीं, काफी छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक से रिगार्डेड 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलेगा, आपका आज का जो बेसिक टॉपिक है दैट इज ओबेसिटी। और आई थिंक आप सब जानते होंगे कि ओबेसिटी क्या होता है। जनरल भाषा में अगर इसको अपन कह दें तो इसको जनरली अपन मोटापा कहते हैं। क्या कहते हैं इसी? मोटापा कहते हैं। तो मोटापा एक्चुअली में क्या होता है? ओबेसिटी को जनरली अपन मोटापा अपनी सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं, सामान्य भाषा में कहते हैं। अब ये जो मोटापा होता है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? आखिर मान के चलेगा एक पर्सन आपके पास है, आपके पास आया है, आप कब कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मोटा है, यानी ओबेस पर्सन है? कौन सा ओबेस पर्सन है आप कब कहेंगे? किस बात को लेकर, किस पॉइंट को लेकर आप उसको मोटापा बोलेंगे, यानी उसको ओबेस पर्सन बोलेंगे, उसका मोटा पर्सन, मोटा आदमी कहेंगे। तो कंप्लीटली जानेंगे और इसी छोटे से टॉपिक के अंदर आपके दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पुटअप होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलेगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि एक्चुअली में जो ओबेसिटी होता है वो क्या होता है, ओबेसिटी अपन किसको कहेंगे। देखा, सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने है और आई थिंक आपको याद होगी, नहीं याद है तो याद रखेगा, आपके एग्जाम में पूछे जानी है, चाहे आप एकेडमिक सेशन में हो चाहे आगे पर कंटिन्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ओबेसिटी इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यू। देखिएगा, मैंने गोले मारे हैं, इनको फोकस कीजिएगा। और इंक्रीज फैट इन सेल नंबर। देखिएगा, सेल नंबर का बढ़ना। देखिएगा, यहां पर लिखा है ओबेसिटी इज एबनॉर्मल। नॉर्मल नहीं है सर, कैसा है सर? एबनॉर्मल है। क्या सर? ग्रोथ। क्या सर? ग्रोथ हो रहा है किसका? सेल और टिश्यू का। सेल और टिश्यू का क्या हो रहा है सर? ग्रोथ हो रहा है। कैसा? नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल। साफ मेंशन किया हुआ है किस टाइप के टिश्यू के अंदर सर? एडिपोज टिश्यू के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है। उसी के साथ इंक्रीज द फैट सेल नंबर, जो फैट सेल होती हैं उनके नंबर बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रही है, उन सबको मिला के अपन कहे तो उसको ओबेसिटी अपन कहते हैं। सपोज कीजिएगा, मानिएगा एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने में दे रहा हूं। ये पर्सन है, एक ये पर्सन है जिसका एक नॉर्मल कंडीशन मानो आप। कौन सी सर? नॉर्मल कंडीशन। इसकी हाइट जनरली मान के चलेगा, हाइट जनरली 168 सेंटीमीटर का ये व्यक्ति है और इसका वेट समथिंग 60 केजी का लगभग इसको मान लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल रेंज बता रहा हूं मैं समझाने के लिए, नॉर्मल रेंज में बता रहा हूं समझाने के लिए। देखिएगा, अब ये पर्सन है, इसी पर्सन को अगले महीने विजिट के लिए अपन ने बुलाया और इस पर्सन के अंदर हुआ क्या सर? इसकी जो हाइट है वो तो सेम है लेकिन इसका जो वेट है वो बढ़ गया है। इसका जो वेट है वो क्या हो गया? बढ़ गया सर। इसकी हाइट 168 सेंटीमीटर थी, अब इसका वेट है वो लगभग 75 केजी का हो गया है। तो अपन इसको ओबेस पर्सन में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे सर? सीधा सीधा कहे तो हम इसको ओबेस पर्सन कह सकते हैं। इस व्यक्ति को अपन मोटापा कह सकते हैं, मोटा व्यक्ति कह सकते हैं, इसको ओबेस कह सकते हैं। सर कैसे कहा?
सर इसके अंदर देखेगा उसकी हाइट में बिल्कुल चेंजेज नहीं हुआ है, हाइट में बिल्कुल चेंजेज नहीं हुआ है। चेंजेज किस में हुआ है सर? वेट के अंदर चेंजेज हुआ है। देखिए एक पर्सन की हाइट एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, वो कम ना होती है, कम नहीं होती है, बढ़ती ही रहती है। तो इसमें बढ़ना हो सकता है, वेट है कम ज्यादा हो जाता है। तो बेसिक रीजन की अगर अपन बात करें ओबेसिटी की, तो वेट आपका ओबेसिटी क्रिएट करवाता है। और वेट क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो अपन आगे बात करेंगे। तो यहाँ इस पर्सन का क्या बढ़ा है सर? वेट बढ़ा है, और वेट बढ़ने के कारण से अपन ने इसको ओबीस पर्सन कहा, यानी इसके अंदर ओबेसिटी जनरेट हुई। ओबेसिटी जनरेट होने का मेन कारण ये रहा है सर, देखिएगा मेन कारण क्या रहा है, कहते किसको है ओबेसिटी? देखिएगा नॉर्मल नहीं है सर, एबनॉर्मल है। क्या सर? ग्रोथ। क्या सर? ग्रोथ। किसकी ग्रोथ सर? सेल और टिश्यू की ग्रोथ नॉर्मल नहीं होकर एबनॉर्मल है। और एबनॉर्मल किसकी सर? बेसिकली एडिपोज टिश्यू। बेसिकली एडिपोज टिश्यू। आपका एक क्वेश्चन यहीं से जनरेट हो जाता है कि ओबेसिटी, किसी पर्सन को अपन ओबेसिटी कहते हैं यानी ओबेस पर्सन कहते हैं, तो उसके रिलेटेड हम किस टाइप के टिश्यू को कारण मानते हैं? तो बेसिकली आपका आंसर जाता है सर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का एक्स्ट्रा में कलेक्ट होना यानी फैट, एडिपोज क्या है? एक तरीके से फैट है, तो वो कलेक्ट हो जाना और एक्स्ट्रा ग्रोथ होना, उसको अपन ओबेसिटी में काउंट करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर सीधी सी ये लिखी हुई है कि किसी व्यक्ति का एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, किसका सर? एडिपोज टिश्यू का। अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू एक्स्ट्रा में ग्रोथ हो रही है, एक्स्ट्रा में मतलब कि सर एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं होकर सर कैसी सर? एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण से उस व्यक्ति का फैट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, उस व्यक्ति के अंदर फैट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। और ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है सर? उसका वेट बढ़ रहा है। और वेट बढ़ने के कारण से अपन क्या कह रहे हैं सर? उसको सीधा सा कह रहे हैं सर वो ओबेस पर्सन है, यानी उसको ओबेसिटी हो गई है। तो ओबेसिटी का डायरेक्टली मीनिंग अपन देखें तो ओबेसिटी का डायरेक्टली मीनिंग होता है उसके वेट से। और वेट बढ़ता किससे सर? ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यू। वो भी कौन सा सर? एबनॉर्मल। नॉर्मल नहीं है सर, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है एडिपोज टिश्यू का, इसीलिए क्या हो रहा है सर? उस व्यक्ति के अंदर ओबेसिटी जनरेट हो रही है। उसी के साथ अगर बात करें, एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पर, एक लाइन और यहाँ पर सिंपल सी लिखी हुई है, इंक्रीज इन फैट सेल नंबर। फैट सेल जो होती है उसके नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ओबेसिटी जनरेट होने की संभावना होती है। तो ये डेफिनेशन है आपकी ओबेसिटी की, सिंपल सी डेफिनेशन है। या तो एडिपोज टिश्यू का एबनॉर्मल ग्रोथ होना, या फिर सेल का नंबर बढ़ना। कौन सी सेल का? फैट सेल का नंबर बढ़ना आपको ओबेसिटी क्रिएट करवा सकता है। तो बेसिकली उम्मीद करता हूं आपको ओबेसिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, लेकिन सेशन से जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। और इस तरीके से कंटिन्यू सेशन लेना चाहते हैं जो भी के चैनल पे जुड़ चुके हैं, एक बार से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन मिले आपको। चलिए आगे बात करते हैं। एक स्टार पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया है, ये स्टार पॉइंट आपको याद रखना है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको, दूसरा क्वेश्चन देखेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, ओबेसिटी इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बीएमआई। जनरली जो ओबेसिटी होती है उसको जनरली अपन बीएमआई के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओबेसिटी को जनरली अपन बीएमआई के रूप में एक्सपोज कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे? सर देखिएगा ऐसे करेंगे, देखिएगा ओबेसिटी किसको एक्सप्रेस करना है? बीएमआई को। सर बीएमआई बोले तो B4 है बॉडी, B4 क्या है? बॉडी, M4 है मास और I4 है इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी उसके साथ बढ़ के आ रहा है सर, उसका मास बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है सर? मास बढ़ रहा है। मास बढ़ रहा है मतलब कि उसका वेट बढ़ रहा है। और इनको एक इंडेक्स के रूप में अपन नापते हैं, एक टाइप का स्केल अपन कह सकते हैं। इस स्केल के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन का वेट और हाइट का जो रेशियो है वो कितना है। और इस स्केल के थ्रू ही अपन किसी व्यक्ति को अंडर वेट, ओवर वेट, ओबेस पर्सन में डिक्लेयर कर सकते हैं, इंडिकेशन दे सकते हैं, या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन अंडर वेट है
कौन सा पर्सन ओवरवेट है, कौन सा पर्सन ओबेस पर्सन है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बीएमआई मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलेगा चलेगा, आगे अपन बात करते हैं। अब अपन बेसिकली देखिए, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दिए। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि सर कौन से टाइप का टिश्यू बढ़ने से ओबेसिटी होता है, तो आपका सर आंसर जाएगा एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू सर, एडिपोज टिश्यू। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सेल के किसके, फैट सेल के बढ़ने से, तो किस टाइप की सेल के बढ़ने से ओबेसिटी हो सकती है सर, फैट सेल के बढ़ने से ओबेसिटी होती है। थर्ड क्वेश्चन है सर ओबेसिटी को आप किससे एक्सप्रेस करोगे, तो ओबेसिटी को आप एक्सप्रेस करोगे सर बीएमआई से, और बीएमआई बोले तो सर बॉडी मास इंडेक्स। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बॉडी मास इंडेक्स को अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स। देखिएगा अगला टॉपिक है आपका बीएमआई, बी फॉर बॉडी, एम फॉर मास और आई फॉर इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स काफी बार जो एग्जाम हुए हैं उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है बीएमआई इज या बीएमआई फुल फॉर्म, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सीधा सा सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म है, तो उसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे लोग इसको भी गलत कर देते। ठीक है, देखिए अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक स्केल के रूप में इसको मान सकते हैं कि स्केल माने अपन इसको, और इस स्केल के थ्रू अपन किसी व्यक्ति का वेट और हाइट का कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो व्यक्ति अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है या ओबेस पर्सन है। तो यहाँ पर सीधी सी एक लाइन लिखी हुई है, इसको मेंशन कर लीजिएगा, नोटबुक जरूर से साथ में रखिए ताकि मेंशन करते रहे। देखिएगा बीएमआई इज क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी। सिंपल सी लाइन एक लिखी हुई है, बीएमआई क्या है सर, एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम ओबेसिटी को क्या कर सकते हैं सर, असेसमेंट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर ओबेसिटी है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी सर, बॉडी मास इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब देखेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बीएमआई, कैसे फाइंड आउट करेंगे बीएमआई, इसका मेजरमेंट आगे बताया जाएगा आपको, कैसे मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे। देखिएगा इसका सबसे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5th नंबर क्वेश्चन मानो, ये आपको यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है डायरेक्टली। बीएमआई दिया हुआ है, नीचे इसका फॉर्मूला दिया होता है। क्या सर, इसका फॉर्मूला दिया होता है कि सर बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली बोल सकते हैं, या बीएमआई इज एक्सप्रेस्ड बाय, बीएमआई को किसके कंपैरिजन मानते हैं या बीएमआई के थ्रू किसको एक्सप्रेस करते हैं, वो पूछा जाता है। तो यहां पर जनरली सीधी सी बात यह है कि एक पर्सन मान के चलेगा, ये एक पर्सन है, सबसे पहला काम रहेगा सर इसके अंदर आपका काम ये रहेगा सर, सबसे पहले तो इसका आप क्या करोगे, वेट लोगे। वेट किस में लेना है सर, किलोग्राम में ही लेना है, ध्यान रखें। दूसरी बात इसकी क्या लेंगे, हाइट लेंगे। हाइट किस में लेंगे सर हाइट लेंगे इसकी मीटर में। किसमें सर, मीटर में। ये दो चीज आपके पास आ गई है तो आप बीएमआई अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है आपके सामने, ये है वेट इन केजी, वेट इन केजी यानी जो वेट है पर्सन का वो किलोग्राम में लेना है, अपॉन हाइट इन मीटर, और मीटर का क्या सर, स्क्वायर। हाइट को हमेशा मीटर में लेना है और मीटर का स्क्वायर करना है और उससे डिवाइड कर देना है। जनरल बात अगर अपन कहे तो बीएमआई इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं सीधा सा सिंपल सा कि किसी पर्सन का वेट अगर उसकी हाइट का स्क्वायर कर दे, हाइट को किस में रखना है, हाइट का अगर अपन स्क्वायर कर दे, और हाइट को किस में रखना है सर, मीटर में रखना है। हाइट को अगर स्क्वायर कर दे तो वो आपका बीएमआई होगा। क्या होगा सर, बीएमआई होगा। तो बीएमआई का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि किसी पर्सन की, पहले हाइट ले लो या वेट ले लो, कोई सा भी ले लो, पहले किसी पर्सन का वेट ले लो, वेट में भाग दे दो किसका सर, उसकी हाइट के स्क्वायर का। उसके हाइट के स्क्वायर का क्या कर दो सर, भाग दे दो, यानी डिवाइड कर दो, यानी उनका एक रेशियो निकाल दो, अनुपात निकाल दो, तो आपका क्या हो जाएगा सर, बीएमआई आ जाएगा।
फॉर्मूला दोनों तीनों तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं और दोनों तीनों तरीके से आपके एग्जाम में पूछे भी हुए हैं, तो याद रखेगा। इस तरीके से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। जो लिखा है यहाँ पर केजी अपॉन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से भी लिखा जाता है। केजी क्या है सर? वेट है, और मीटर स्क्वायर सर क्या है? हाइट का स्क्वायर है। तो इस तरीके से, तो दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, ये आपको याद रखने हैं, तीनों याद होने चाहिए। तीनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला तरीका तो हाइट इन केजी और सॉरी वेट इन केजी और हाइट इन मीटर। मीटर का क्या है सर? स्क्वायर है। मीटर का क्या है सर? स्क्वायर है, यानी मीटर को स्क्वायर में रखना है और डिवाइड करना है। दूसरा है बीएमआई केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। केजी बोले तो सर वेट है और मीटर स्क्वायर बोले तो सर हाइट है। इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका और है, जैसे लिखते हैं इसको बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। और पूरा अगर लिखे तो ऐसे लिखते हैं, आप सबको याद होना चाहिए ऐसे, और इसका स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो तीन फॉर्मूले यहां पर हैं, 1 दिस 2 और दिस 3। तीन फॉर्मूले यहां पर है। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तीनों फॉर्मूले के द्वारा, तीनों फॉर्मूले के जरिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रहे, आगे अपन बात करेंगे इसकी और चलेगा, आगे बात अपन करते हैं। अब एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन आपके सामने है, जो आपको बताएगा कि किसी पर्सन के अंदर अपन ओबेसिटी, नॉर्मल वेट, अंडर वेट और वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन आप कर पाओगे, कैलकुलेशन आप कर पाओगे किसकी सर? बीएमआई की। बीएमआई की कैलकुलेशन सिंपल सी मैंने कहा है कि अगर कोई पर्सन आपके पास आता है तो सबसे पहले तो सर उसका वेट ले लो, उसका वेट ले लो। उसका वेट लेने के बाद सर उसकी हाइट ले लो, उसकी हाइट ले ली। तो वेट तो किसमें सर? आपने केजी में लिया। हाइट किसमें ली सर? मीटर में ले ली। अगर मीटर में नहीं ली, सेंटीमीटर में लिए, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। और इस मीटर को क्या कर लो सर? स्क्वायर कर लो, यानी मीटर इंटू मीटर, यानी जो भी नंबरिंग आगे होगी उसको क्या कर लोगे सर? आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लोगे। जो भी आएगा उसमें डिवाइड कर देना आपको। केजी में जो भी आया, जो भी वेट आया है उसको डिवाइड कर देना आपको मीटर स्क्वायर में जो भी आया है उसके साथ, आपका बीएमआई निकल कर आ जाएगा। अब जो भी आएगा उसको टैली करोगे आप इस कैलकुलेशन से, इस क्लासिफिकेशन से। जिस क्लासिफिकेशन में वो रेंज आ रही है, जिस रेंज में वो क्लासिफिकेशन आ रहा है, आप कहेंगे कि सर वो पर्सन इस कैटेगरी का है। अब देखिए क्या क्या कैटेगरी है। देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ अडल्ट अकॉर्डिंग टू दी बीएमआई। बीएमआई के अनुसार ये क्लासिफिकेशन है। एक तरफ लिखा है क्लासिफिकेशन, दूसरी तरफ लिखा है बीएमआई। मान के चलेगा एक पर्सन आपके पास आया है, ये है ना, और इस पर्सन के अंदर आपने देखा सबसे पहले इसका हाइट मेजर कर लिया, फिर वेट मेजर कर लिया, वेट का हाइट हाइट मेजर करके वेट मेजर कर लिया। अब वेट में से हाइट को डिवाइड करना है, लेकिन कैसे सर? स्क्वायर करके। तो वेट तो किस में सर? केजी में लेना है आपको, और हाइट को कैसे लेना है? मीटर में लेना है, और उसका स्क्वायर से क्या करना है सर? डिवाइड करना है। अब आप रिजल्ट देखेंगे सर कितना आया कैलकुलेशन में। सर मान के चलिएगा अगर उसका बीएमआई आया 19 अगर बीएमआई आया तो किस रेंज में यहां पर रखोगे? तो देखिएगा 19 कहां है सर? ये लेस देन 18.5, 18.5 से अगर कम है तो अंडर वेट में है। 19 है सर, इस वाली रेंज में वो पर्सन आया है, इस वाली रेंज में वो पर्सन आया है। तो अपन डायरेक्टली उसको क्या कहेंगे कि सर आप नॉर्मल हो। क्या हो सर? आप नॉर्मल हो और आपको टेंशन नहीं रहनी है, आप घर जाओ। आपका वेट है वो हाइट के कंपैरिजन में नॉर्मल आया है, आपकी बीएमआई नॉर्मल आई है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया। अब देख लेते हैं रेंज। देखिएगा पर्सन का वेट, अगर पर्सन का वेट अपॉन हाइट स्क्वायर यानी केजी अपॉन मीटर स्क्वायर अगर कितना आ रहा है? अगर आ रहा है 18.5 से कम। कितना सर? 18.5 से कम अगर आ रहा है तो अपन उसको कहेंगे अंडरवेट पर्सन। उसको क्या कहेंगे? अंडरवेट कहेंगे। और अंडरवेट कहकर उसको एडवाइस देंगे अलग अलग तरीके से, किस तरीके से आपको वेट बढ़ाना है, किस तरीके से अपने हेल्थ को सही रखना है। पूरे न्यूट्रिएंट हेल्थ एजुकेशन देंगे उसको, न्यूट्रिशनल एजुकेशन देंगे, और कुछ सप्लीमेंट भी उसको लेने को आप बोलेंगे, और एज अ डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देगा और उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका अंडरवेट।
अब अगर बात करें रेंज की, अगर किसी पर्सन का बीएमआई 18.5 से लेकर के 24.99 है, 18.5 से लेकर 24.99 है, तो उस पर्सन का बीएमआई नॉर्मल है और उस पर्सन को अपन हेल्दी कह सकते हैं। नॉर्मल बोले तो हेल्दी पर्सन, नॉर्मल बोले तो हेल्दी पर्सन अपन उसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी पर्सन का वेट, अगर हाइट, वेट और हाइट मतलब कि बीएमआई का रिजल्ट अगर आया है 25 से लेकर 29.99 तक, यानी 25 से लेकर के 29.99 तक अगर आता है, तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को बोलेंगे आप सर ओवरवेट है, आपको न्यूट्रिशन के अंदर, डाइट के अंदर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा ताकि आप नॉर्मल की तरफ जा पाओ। तो ये ओवरवेट पर्सन हो जाएगा। सर कितने से कितना? सर 25 से लेकर 29.9 तक। ठीक है, तो यहां तक का उसका ओवरवेट हो गया। और फोर्थ नंबर की अगर अपन बात करते हैं, ये ओबेसिटी डिक्लेयर करेगा। ओबेसिटी में जनरली अपन कहेंगे मोर देन 30 आ जाता है। 30 से अगर ज्यादा बीएमआई आ रहा है, 30 और 30 से ज्यादा अगर आ रहा है, तो अपन डायरेक्टली डिक्लेयर कर देंगे उस पर्सन को ओबेसिटी, और उसको बता देंगे कि खतरे की लाइन है भाई साहब, आप इसको सुधार लो, नहीं तो आपको दिक्कत होगी बड़ी भारी। तो ये बात कहकर हम उसको एडवाइस भी देंगे और डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब भी करेगा मेडिसिन। न्यूट्रिशन पर, डाइट वगैरह में सब पे कंट्रोल उसको करवाया जाएगा। फास्ट फूड वगैरह सब को, जंक फूड वगैरह जो भी है उसको डाइट को मैनेज करवाया जाएगा और इस हिसाब से उसको आगे केयर प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली ये बीएमआई की जितनी भी रेंज मैंने लिखी है, हर रेंज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं या फिर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हर रेंज से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडरवेट किसको बोलेंगे सर? 18.5 से कम अगर बीएमआई है तो। नॉर्मल रेंज किसको बोलेंगे सर? 18.5 से लेकर के 24.99 तक अगर हो जाता है तो उसको बोलेंगे अपन चॉइस, उसको बोलेंगे नॉर्मल वेट पर्सन। अगर अपन बात करते हैं ओवरवेट की, तो अगर ओवरवेट में 25 से लेकर 29.99 अगर हो जाता है तो उसको बोलेंगे अपन ओवरवेट पर्सन। आगे बात अगर करें, अगर व्यक्ति का 30 से ज्यादा बीएमआई हो जाता है, 30 यानी 30 से ज्यादा अगर बीएमआई हो जाता है तो उसको बोलेंगे आप ओबेसिटी। क्या बोलेंगे सर? इसको ओबेसिटी आप बोलेंगे। और ओबेसिटी बोलकर ये सारी रेंज आपको याद रखनी है। तो 4 रेंज हो गए, 1, 2, 3 और 4 रेंज यहां पर हो जाती हैं। ये चारों रेंज आपको इसी तरीके से इसी कॉलम में आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे बीएमआई का, तो कुछ बीएमआई नीचे हो जाता है, कुछ बीएमआई ऊपर हो जाता है। तो ये बीएमआई का दिक्कत क्या होता है देखिएगा। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर ये रेंज आपको याद रखनी है, तो ये रेंज आप कैसे याद रखोगे देखिएगा। देखिए अंडरवेट है, अगर पर्सन की इससे कम रेंज हो जाती है तो वो अंडरवेट में जा रहा है, यानी 18.5 से अगर रेंज कम हो जाती है, 18.5 से रेंज अगर कम हो जाती है तो उसको अपन बोलेंगे अंडरवेट। अगर 30 से ज्यादा हो जाती है तो उसको बोलेंगे सर ओबेसिटी। तो अंडरवेट में कितना अंडरवेट जा सकता है पर्सन, और ओवरवेट में यानी ओबेसिटी में कितना कितना ओबेस पर्सन हो सकता है। तो दोनों रेंज आपको याद होनी चाहिए, कम और ज्यादा दोनों रेंज आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलेगा, बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन ओबेस की, किस टाइप का ओबेसिटी रहा है पर्सन के अंदर। देखेगा यहां पर, देखेगा क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखेगा बीएमआई, क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखिएगा बीएमआई। अगर बात अपन करते हैं कि किसी पर्सन का बीएमआई अगर अपन देखते हैं, अगर हो जाता है कितना सर? 25 से लेकर के कहां तक? 29.99 तक।
इसको अपन कहते हैं सर ओबेसिटी नहीं कहेंगे, इसको ओवरवेट अपन जनरली कह रहे थे। तो इस ओवरवेट वाली रेंज को ही प्री ओबेस स्टेज कहते हैं। कौन सी ग्रेड कहेंगे सर इसको? प्री ओबेस ग्रेड कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। नहीं आ रहा तो ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था कि सर 18 पॉइंट कितना सर 18 पॉइंट, देखिएगा एक बार से रेंज आप देखिएगा यहां पर नॉर्मल कहां तक का था सर 18.5 से लेकर 24.99 तक का नॉर्मल था। ये रेंज आपका नॉर्मल था। इसके बाद ओबेसिटी स्टार्ट होता है, ओवरवेट स्टार्ट होता है, और इससे पहले क्या होता है? अंडरवेट स्टार्ट होता है। तो कितना अंडरवेट हो गया है, कितना ओवरवेट हो गया है, अपन बात करें ओवरवेट की। अगर बात हो जाती है 25 से लेके 29.99 तक, 29.99, तो इसको बोलेंगे अपन प्री ओबेस ग्रेड, यानी ओवरवेट जो जनरली अपन ने माना है। उसके बाद अगर किसी पर्सन का बीएमआई हो जाता है 30 से लेकर 34.99, 34.99 अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन ओबेसिटी में ग्रेड फर्स्ट। कौन सी ग्रेड? फर्स्ट। तो ये तो हो गया आपका प्री, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रेड। क्या हो गया? फर्स्ट ग्रेड। अब अगर 34 के बाद 34.99 हो गया, 34.99 के बाद अगर बढ़ता है 35 से लेकर 39.99 अगर होता है तो उस रेंज को, उस गणित को और उस रेंज को अपन बोलेंगे सर यहां पर ओबेसिटी का ग्रेड सेकंड। अगर यही बढ़ जाता है, अगर ये भी बढ़ जाता है और अगर हो जाता है कितना सर मोर देन 40, 40 से भी ज्यादा हो जाता है तो ये थर्ड ग्रेड का होगा और ये मोरबाइड ओबेसिटी होगा। कौन सा सर? मोरबाइड ओबेसिटी होगा। तो ओबेसिटी में कितनी रेंज तक पहुंच गए सर? हम पहुंच गए सर 40 रेंज तक। 40 तक अगर 40 से ज्यादा हो जाता है तो वो थर्ड ग्रेड का होगा। अगर रेंज नॉर्मल से बढ़कर बड़ी हो जाती है, नॉर्मल से ज्यादा की तरफ जाती है तो वो प्री में होगा। अगर उससे भी ज्यादा जाती है, 30 से ऊपर जाती है तो वो फर्स्ट ग्रेड होगा। 35 से ऊपर जाती है तो वो सेकंड ग्रेड होगा। और अगर 35 से ऊपर जाती है तो वो सेकंड ग्रेड हो गया। और अगर 40 से ऊपर जाती है तो वो थर्ड ग्रेड होगा, जो कि एक रिस्की है, काफी रिस्की है, और इसको मोरबाइड ओबेसिटी कहते हैं। तो ये रेंज भी आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो सेशन में जो भी जुड़े हुए सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि सभी तक पहुंचे। और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं या बार बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आप तक पहुंचे, आप सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, बात करते हैं आगे अपन इसी राह पे अगली बात। और अगली बात यह है कि सर हमने कहा था कि नॉर्मल रेंज, ये नॉर्मल रेंज है, इसके ऊपर बढ़ेंगे तो ओवरवेट में जाएंगे, इसके नीचे बढ़ेंगे तो अंडरवेट में जाएंगे। तो अब अपन बात करेंगे अंडरवेट की, क्योंकि ओवरवेट की अपन ने बात कर ली है। अब बात करेंगे अपन अंडरवेट की। तो अंडरवेट में क्या क्या होगा देखेगा। हमने कहा सर अंडरवेट किसको कहेंगे? सर अंडरवेट कहेंगे अगर बीएमआई हो गया है 18.5 से कम। अगर बीएमआई हो गया है 18.5 से कम तो हम उसको कहेंगे सर अंडरवेट। अब अंडरवेट में भी कुछ ग्रेड सिस्टम होगा, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आगे थर्ड ग्रेड, इस तरीके से ग्रेड सिस्टम होगा। तो देखेगा, रेंज ध्यान रखेगा, बेसिक काम है आपका रेंज ध्यान रखना, रेंज आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। देखिएगा अगर 18.5 से कम जा रहा है, कहां तक की रेंज में सर? 17 तक, 17 तक, यानी 17 से लेकर 18.49, 17 से लेकर 18.49 अगर हो रही है तो उसको फर्स्ट ग्रेड का अंडरवेट पर्सन कहेंगे। कौन सा सर? फर्स्ट ग्रेड का अंडरवेट पर्सन अपन कहेंगे। अगर यही रेंज और नीचे जाती है सर 16 से लेकर के 16.99, 16 से लेकर 16.99 अगर हो जाती हैं तो उसको सेकंड ग्रेड का अंडरवेट अपन कहेंगे। सर अगर यही रेंज नीचे चली जाती है, कितना नीचे सर? 16 से भी कम अगर नीचे चली जाती हैं, अगर 16 बीएमआई से भी कम हो जाती हैं तो उसको ग्रेड थर्ड का अंडरवेट पर्सन कहेंगे।
और ये भी जनरली अपन कह सकते हैं कि मोरबाइड ओवरवेट अंडरवेट के अंदर इसको मान सकते हैं। तो बेसिकली उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी जानकारी आपको समझ में आएगी और अच्छी तरीके से। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर और इस छोटी सी क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया कि ओबेसिटी पर्सन क्या होता है, ओबेस पर्सन क्या होता है और ओबेसिटी का डेफिनेशन क्या होता है हमने जाना। तो डेफिनेशन के बाद हमने उसका फॉर्मूला जाना, फॉर्मूले के बाद हमने जाना कि उसके क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद भी हमने जाना कि अगर अंडरवेट पर्सन हो जाता है तो कितना अंडरवेट हो जाता है कि उसको ग्रेड सिस्टम में डाला, और ओवरवेट अगर हो जाता है तो कितना ओवरवेट हो जाता है कि उसको ग्रेड सिस्टम में डाला जाए। तो ये ग्रेड सिस्टम हमने इस सेशन के अंदर देखा। इससे रिमेनिंग सेशन है अपन नेक्स्ट सेशन की अंदर बात करेंगे, और इससे रिगार्डेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चंस है इससे रिगार्डेड, कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चंस रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने होते हो तो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है मेरी, वहां से जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जनरल क्वेश्चन अगर आपके हैं तो जनरली यहीं पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के मार्क्स आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और इस सेशन को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ। जो भी चैनल पर आए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर ले ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लासेस के अंदर जुड़ सके और अच्छी तरीके से बेनिफिट ले सके।